हमने आपके समक्ष दो विकल्प रखे थे। या आप रानी और क्रांतिकारी बनकर रहो, या हमारे बच्चे की मां और हमारी पत्नी। परंतु आपने उसका निर्णय अभी तक नहीं लिया, और वैसे भी हमारी दृष्टि में आपके उस निर्णय का कुछ महत्व ही नहीं रह गया है। सावरिया, हम जा रहे हैं सावरिया। वैसे भी अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? महाराज ने तो हमें हर क्षेत्र में असफल ठहरा दिया। ना हम मां बन सके, ना अच्छी पत्नी, ना योग्य रानी, और तो और वो कहते हैं कि झांसी में भी हमारे ही कारण संकट आया है। आखिर तुमने अपना निर्णय ले ही लिया मणिकर्णिका। तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। एक योग्य रानी में ममता कूट कूट कर भरी होती है। जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपनी पत्नी की भूमिका को भी त्यागना होगा। लाओ, दो हमें अपना मंगलसूत्र। सुहाग की निशानी के साथ तुम इस चौखट को नहीं लांघ सकती। क्यों? अब क्या हुआ? महल से बाहर जाने का मार्ग वो है। दो हमें अपना मंगलसूत्र। नहीं, यही तो परीक्षा की घड़ी है मणिकर्णिका, और तुम हो कि पीछे हट रही हो। मत भूलो, तुमने गंगाधर के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए 7 फेरे लिए, और अब जब संकट पड़ा है तो तुम अपने रिश्ते और उनसे जुड़े सारे दायित्वों को भूलकर जा रही हो। संबंध ऐसे तोड़े नहीं जाते मणिकर्णिका, निभाए जाते हैं। और तुम झांसी को बीच मंझधार में छोड़कर जा रही हो। वास्तव में तुम आज अपने ही अहम में डूबी हो, केवल अपनी ही पीड़ा में तड़प रही हो। अरे कभी तो अपने पति के तड़प को भी अनुभव करो। औरत हो, और औरत में पुरुषों से अधिक सहन शक्ति होती है। दूसरों की पीड़ा पर अपनी पीड़ा भूल जाती है औरत। सोचो अपने पति के बारे में। सोचो अपने पति के बारे में मणिकर्णिका। सोचो अपने पति के बारे में मणिकर्णिका। सोचो अपने पति के बारे में। महाराज, समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या उपाय किया जाए। मिस्टर नेल्सन को संदेश भिजवाओ कि झांसी में तैनात होने वाली ब्रिटिश बटालियन का महाराज गंगाधर राव स्वयं निरीक्षण करेंगे। रघुनाथ से कहो कि हमारी जाने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। भैया, आपके पास गंधक होगा क्या? कितना चाहिए? जितने सब दे दीजिए। इतना गंधक का करोगे भैया? औषधि बनानी है। अच्छा, अभी लाया। अरे
पी लो भैया, 4 पसेरी खड़ा नमक और अम्ल। धन्यवाद। ठीक। माई कर्मा आया क्या? कर्मा आया और वो सब भी लाया सरदार जो आप मंगवाए थे। ये खड़ा नमक और ये अम्ल। और ये बात समझ नहीं आई भैया कि ये सब पदार्थ आप काहे के वास्ते मंगवाए हैं? इसके मिश्रण से बनेगा विस्फोटक। विस्फोटक? नहीं समझ बेटा, ये सब ठीक नहीं। कहीं कहीं सब के कारण हमारी रानी साहबा और संकट में ना आ जाए। आप चिंता न करें काके, हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। एक क्षण। प्रधान, बारूद के बगैर विस्फोट? ससुरा बारूद कहां से आवेगा? वहीं से जहां इसका इस्तेमाल होगा। फिर तो धमाल होगा सरदार। तो हमारे बटालियन को इंस्पेक्ट करने के लिए किंग ऑफ झांसी आ रहा है। चीयर्स। You know, this is the only way to tackle those stupid Indians. समर भैया, इस तरफ से तो जाना मुश्किल है। तो कहां से हम घुस पाए? हैं? वो रास्ते से चलते हैं। हाँ भैया, हम बाहर खड़े हैं, आप जाइए। जल्दी सरदार, जल्दी। क्या? हाँ महारानी बिटिया, ये सच है। हम अपनी आंखन से उनका बम बनावे देखे थे। वो बम से फिरंगियन का पूरा बटालियन उड़ावे की तैयारी में है। हे भगवान, हमें ये बात महाराज को बतानी ही होगी। यदि इस अनिष्ट को नहीं रोक पाए तो एक बार फिर महाराज के नाम पर कलंक लग जाएगा। नहीं नहीं, हम उन्हें ये बात बताकर सही धर्म से अपने पत्नी धर्म निभाएंगे। महाराज, महाराज, महाराज! महाराज अपने कक्ष में नहीं तो फिर कहाँ है? महाराज गंगाधर राव की! महाराज गंगाधर राव की! महाराज गंगाधर राव की! कोई है यहाँ पे? जी महारानी। महाराज कहाँ जा रहे हैं? फिरंगी बटालियन का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। हे देवा, अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना है समर भैया? हम लोग अंग्रेजों की बटालियन को चारों ओर से घेर लेंगे और हमारा इशारा करते ही सब लोग अपने बम फेंकना शुरू कर देना। और हाँ, बम फेंकने के बाद ही सब लोग अलग अलग दिशाओं में भाग जाए ताकि कोई पकड़ा ना जाए। तुम भी करना, अन्यथा पकड़े जाओ।